4 दिन से कह रहे थे कि भाई हमने कमेटी एक बनाई है मुज़ाकरात के लिए, तो गवर्नमेंट पूछने ही नहीं गई उन्हें। कई कमेटियां बन चुकी हैं, अब क्या करें। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि उनको वो बड़े हैं, वो आगे लगे, कि उनको लगाया तो उनके साथ क्या किया। चीफ जस्टिस अपना चुने, पॉलिटिकल लोगों को कह रहे हैं। जो फैसला चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के कर ले कि हम में से फला बंदा आएगा, वो ठीक है। और अगर ये बंदे जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल लोग फैसला करेंगे, वो जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। अगर 8-5 वाले फैसले आपने माने होते तो इस तरह का प्रिंसिपल आप बना रहे होते तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है। आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला ही नहीं माना। मैंने नहीं होने दिया, मैंने फलां भी नहीं होने दिया, मैंने धमकी भी नहीं दिया। ना मैंने सब कुछ रोका। आपके मैकेनिज्म इतना क्लास का है कि आईनी बेंच का सरबरा खुद कह रहा है कि मैं अपने आप को खुद वोट देता हूँ, जैसे परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैं अपने आप को खुद एक्सटेंड करके सदर पाकिस्तान लगाता हूँ। बिल्कुल, दोनों की कोई मुबासलत नहीं। 26वीं तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद करते तो आप एलिजिबल ही नहीं थे ये तरमीम करने के। कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने किस हेस्ट में वो फैसला दिया था, किन हालात में वो फैसला दिया था, ये भी जरा देखिए। उसको भी उसकी हेस्ट आप बता रहे हैं, अपनी हेस्ट भी देखिए। मैं कर लेता हूँ ना, मैं करता हूँ, उनको नहीं करने कहा। वो तो बड़े आला लोग हैं ना, यहाँ बड़े खराब लोग बैठे हुए हैं। आप जब मॉर्निंग में जागते होंगे और शीशा देखते हैं, सुबह सुबह उठ के सारे लोग देखते हैं, तो आप कितनी पावरफुल खुद को महसूस करते होंगे कि कोई अपोजिशन ही नहीं है इस निज़ाम के आगे, कुछ है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं। और कहाँ अपोजिशन बची है? आपने छोड़ी कहाँ है अपोजिशन? अपोजिशन है कहाँ इस सारे सिस्टम में? क्या पीटीआई के लोग रोज़ टेलीविज़न पे बैठ के बात नहीं कर रहे? अखबारात लिख नहीं रहे? क्या उनके जलसे नहीं हो रहे? क्या वो लॉन्ग मार्चेस नहीं कर रहे हैं? अब तो वो सिविल नाफरमानी की तरफ चले गए हैं। अगर किसी को एक ख़ास हद से कानून तोड़ने से रोका जाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उनको आज़ादी नहीं है। उनको तो कहा गया था ना कि संगजानी में जलसा कर लें। उन्हें तो कहा गया था ना कि अदालत ने कहा है और कानून बन चुका है कि इस्लामाबाद में इस तरह धरने नहीं होंगे। वो ज़िद थी जिसने टकराव करा दिया, वरना वहाँ तक आने की तो कोई रुकावट नहीं थी। इसी तरह उनके अदालतों के अंदर उनके केसेस चल रहे हैं। आप मीडिया के लोग उनसे मिलते रहते हैं ना, खान साहब से, उनकी पार्टी के लोगों से। ये भी है कि उनकी पार्टी के ऊपर एक मुश्किल वक्त भी है, यस, इससे इनकार नहीं मैं कर रहा। लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल हमने अपोजिशन, हमने कहा जी हम तो, एक पहली बात है हम गवर्नमेंट ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको मुकम्मल तौर पे ना सही, लेकिन बहुत हद तक उनको मुकम्मल आज़ादी। उनकी अहलिया भी हैं, वो भी पूरी तरह पॉलिटिक्स कर रही है, उनकी हमशीरगान कर रही हैं, उनके वकला कर रहे हैं। मतलब वो 4 दिन से कह रहे थे कि भाई हमने कमेटी एक बनाई है मुज़ाकरात के लिए, तो गवर्नमेंट पूछने ही नहीं गई उन्हें। कौन सी कमेटी? असद कैसर साहब बार बार अनाउंस कर रहे थे, हमसे कोई रब्ता ही नहीं करता। कई कमेटियां बन चुकी हैं, अब क्या करें। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि उनको वो बड़े हैं, वो आगे लगे, कि उनको लगाया तो उनके साथ क्या किया। महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में कहा जी ये हमारे चीफ नेगोशिएटर हो गए। उसमें जरदारी साहब जो गन मौलाना को देके आए थे, उस गन से मौलाना ने तहरीक इंसाफ का शिकार किया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, वो गन बहुत बाद में दी गई। वो तो मौलाना के साथ उनका पुराना ताल्लुक है। अब वो गन दोबारा उनके पास है, इस पर मैं वापस आता हूँ, आप बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। वो जब मामला बहुत आगे बढ़ गए, ये तो 26वीं तरमीम का जिक्र है ना। 26वीं तरमीम में तो बहुत आगे जाके जब डायलॉग हुआ और उसमें मौलाना की बातें भी सुनी गई। कहाँ जो पहले आया था कि जी 56 पॉइंट के 54 पॉइंट थे, और अल्टीमेटली 22-23 पॉइंट पे आके समझौता हो गया कि ये चीज़ें अमेंड कर लेनी है। तो ये कहना कि जी वो मौलाना को बिल्कुल मजबूर कर दिया गया, ऐसा नहीं था। तो 26वीं तरमीम आप जीत समझते हैं, आइन की भी, अपनी भी, आपने की भी, हालात के क्रेडिट भी है। हालात के तहत ये कोई विक्ट्रीज नहीं होती। आपने हालात का मुकाबला करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, चीज़ों को आगे चलाने के लिए आप कानून साजी करते हैं, और वक्त की ज़रूरत थी। मतलब उसमें आप पॉलिटिकल लोगों को कह रहे हैं कि अपना सीजे चुने, चीफ जस्टिस अपना चुने, पॉलिटिकल लोगों को कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि वो सीजे चुने अपना। पॉलिटिकल लोग जो है ना जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, ये जमहूरियत कह रही है कि पाकिस्तान के लोग अपने नुमाइंदे चुने, नुमाइंदे हुकूमत चुने, हुकूमत बैठ के इस मुल्क की किस्मत के फ़ैसले करें, वो अदालत के बारे में फ़ैसला करें, वो आइन के बारे में फ़ैसला करें, वो इस अदालत को कैसे चलाना है वो फ़ैसला करें, वो इस मुल्क के इकॉनमी को कैसे चलाना है वो फ़ैसला करें, इस मुल्क के लोगों को कितनी आज़ादी देनी है, उनकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी, ये वो फ़ैसला करें। तो ये फ़ैसला करने का इख्तियार बुनियादी तौर पे तो है ही अवाम के नुमाइंदों का, जो अवाम का मैंडेट लेके आते हैं। शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा था। मेरा इशू ये नहीं है, अगर कोई बंदा गलत है, पार्लियामेंट के अंदर अगर रोल ठीक नहीं है, तो पार्लियामेंट के उस रोल को एतराज़ कीजिए, पार्लियामेंट के इख्तियार को तो ना चैलेंज कीजिए ना। पार्लियामेंट तो आप लोग चला रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। अब
वज़ीर दाखिला बन गए राना सनाउल्लाह, ठीक, और जिस जज ने उनको एग्ज़िट दिया 19 दिन बाद या 29 दिन बाद बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं आई एम प्लीज्ड, उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा रहे हैं शहबाज शरीफ। तो आपने FIA इदारे, प्रोसिक्यूशन, इसको कहाँ आके आपने देखिए इंफॉर्मेशन कमीशन में तो किसी जज नहीं लगना है ना, उसी वो जज लगे नहीं होंगे। लगना है नहीं, जिसने देखिए, छोड़ना है। मैं ये इसका मतलब ये है कि उस जज ने उनको छोड़ा तो ताल्लुक था तो अब उसको ये अहदा नहीं देना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि राना आपकी सनाउल्लाह के proposition- प्रोसिक्यूशन होते हुए, ठीक है ना, राना सनाउल्लाह के हेड होते हुए अब मैं तो आप आपसे कैसे नहीं, मैं तो एक और FIA सवाल- को बैलेंस मैं तो कर एक और सकते सवाल हैं? कर- जी प्लीज़ करें। आपने एक जज का कहा कि उस जज ने शहबाज शरीफ साहब को केस उनका खारिज किया और उसके बदले में 18-20 दिन बाद उन्होंने उसको बना दिया। तो इसका मतलब है वो जज साहब मुकमुका करके बैठे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये तो आप देखें ना, आपने कुछ इंडिपेंडेंट छोड़ा हो तो हमें पता चले ना कि क्या कौन करके बैठा है। आपने जो सवाल किया मैं तो उससे ले रहा हूँ ना अजम्पशन। मैं तो अब ले, आपका पूरा मैं तो राइट सिर्फ ये है, कह बिल्कुल रहा हूँ assumption, कि यही वाली ले जो आप ले रहे हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो सवाल ये है कि वो जज साहब, या तो हम सीधा उन पे सवाल कर ले, मैं तो जानता नहीं हूँ वो कौन है। अब जुडिशरी में से कोई बंदा आएगा, कई आपके खिलाफ फैसले करते हैं, कई आपके हक CJ में को फैसले आप कैसे करते हैं। चुनेंगे? प्राइम मिनिस्टर, आपकी गवर्नमेंट, आपकी कमेटीज ये CJ चुनेंगी, कैसे करेंगे आप लोग? तो CJ कहाँ से चुनेगी? अर्ज़ ये है सर, अर्ज़ ये है कि आपके मामलात में आप लोगों के पास स्पेस कितना होता है? ये एक ज़रा पहले ठहरिए, सीजे कैसे चुना जाना है? नहीं, आपने जो तरीकाकार रखा है उसमें CJ, अब अभी जो आईनी बेंच आपने बनाए हैं, नहीं आईनी बेंच को बाद मैं में आता हूँ उधर ही आ रहा बाद में हूँ डिस्कस करते मैं हैं। सर, नहीं आईनी बेंच को जरा बाद में ले जाते हैं। अच्छा चले पहले CJ तो पे आ CJ वाला जाए। इशू जरा मुकाल। CJ पे मुझे बताइए कि एक CJ को, सीजे का तकरीर का तरीकाकार क्या है? सर जो आपने 26वीं तरमीम में रखा है CJ को चुनने का तरीकाकार कि 3 नामों में से आप एक चुनेंगे, वो पॉलिटिकल लोग आप कैसे करेंगे उसे? अच्छा देखिए, पहली गुजारिश ये है कि वो जो 3 नाम हैं हाँ जी, वो कौन देगा? जुडिशरी देगी ना। कौन सी जुडिशरी देगी? यही सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 नाम आएंगे। हाँ हाँ उन 3 नामों में से किसी एक के ऊपर फैसला होगा। हाँ, इसका मतलब है जो फैसला चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के कर ले कि हम में से फला बंदा आएगा, वो ठीक है। और अगर ये बंदे जो पार्लियामान के मेंबर्स हैं ये बैठ के कानून साजी कर ले, आइन साजी कर ले, उन 3 में से किसी एक के, एक मिनट सुन लीजिए जी प्लीज, उन 3 में से किसी एक का फैसला, उन 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक का फैसला करें, तो जिसका फैसला करेंगे इसका मतलब है द मोमेंट ये पॉलिटिकल लोग फैसला करेंगे वो जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। आप लोगों पे तो सबसे बड़ा सवालिया निशानी ये था कि मखसूस नशिस्तों पे आपने फैसला ही नहीं होने दिया, उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। एक और इशू है, मैं तो कह रहा हूँ पहले तो प्रिंसिपल की बात करें ना। बात प्रिंसिपल तो बाद में आया। नहीं, पहले प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा होना होता है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। सर जब आपने इलेक्शन बंदयाल कोर्ट के कहने पे इलेक्शन ही नहीं करवाया, ठीक नहीं हुआ ना, तो वो अच्छा अब आप प्रिंसिपल बना रहे हैं। हमने क्या किया? इलेक्शन 8 फरवरी में तो नहीं होना था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक। गुजारिश ये है कि हमने बंदयाल कोर्ट या बंदयाल साहब की अदालत के बारे में क्या किया। उन्होंने कहा कि जी आप पंजाब का इलेक्शन करें। हमने कहा जी पंजाब का इलेक्शन अगर कराया गया तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हमें फैसला करने दे, इस तरह ना करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा, और हम बार बार बंदयाल साहब की अदालत में ही गए। जिस वक्त बंदयाल साहब की अदालत ने ये कहा कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठ के अपोजिशन और हुकूमत आपस में मुकालमा कर लो, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से अदालत में पेश हुआ, साद रफ़ीक साहब मुस्लिम लीग की तरफ से पेश हुए। हमने अदालत से कहा कि ये आपका काम नहीं है, ये सियासी इशू हैं, हमें हल करने दीजिए, ये कानूनी नहीं है। हमने उस मामले को हल करने की कोशिश की, वो हल हो भी चला। वही पॉलिटिकल लेकिन सारी। लेकिन हम एक और बहस में चले गए। पहले जरा हम उस प्रिंसिपल के मैं उसी में ज़मीनी एक बात लेना पे आ रहे हैं। सर, मैं एक मिनट जी प्लीज। 26वीं आईनी तरमीम में जो तरीक़ाकार जज तैनात करने का है वो क्या है, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाई गई है। जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाने का है उसके ऊपर आपको एतराज़ है। अभी भी वो 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से आना है। सर आप लोग सारे मेरी जरा सुन बड़े लीजिए। काबिले पहले हमारे मेरी लिए सुन लीजिए, respected हैं। मेरी सुन लीजिए। अगर 8-5 वाले फैसले आपने माने होते तो इस तरह का प्रिंसिपल आप बना रहे होते तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है। आपने मखसूस नशिस्तों का फैसला ही नहीं माना मैंने होगा। नहीं होने दिया, मैंने फलां भी नहीं होने दिया, मैंने धमकी भी नहीं सर, नहीं ठीक है ना, मैंने सब कुछ रोक दिया। नहीं सर नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। प्लीज देखिए ना, सवाल ये है सर कि जो चीज़ जिस रेफरेंस में आनी है उसी के ऊपर खड़े हो ना। पहले तो हमने
पहला हमारा सवाल शुरू हुआ था कि चीफ जस्टिस का तैनाती ये कमेटी क्यों करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी से होना चाहिए, हालांकि ऐसे पहले नहीं होता था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं होता और था, होता भी हिंदुस्तान रहा। में भी ऐसे नहीं होता, होता भी बाद रहा, में होता रहा, होता बाद भी में रहा। वो भी अदालती हुक्म के तहत ही होता रहा। और जो सीनियरिटी के कानून के तहत होता रहा वो भी क्या कमाल होता रहा। हाँ ठीक है, ठीक, उसमें भी बड़े आला फैसले। बिल्कुल, दोनों बातें आपकी ठीक। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि कमेटी बन गई है, उसने 3 मेंबर्स में से किसी एक को चुनना है। तो 3 हमने अपनी चॉइस के तो नहीं लेने, वो 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं। ये कमेटी क्यों के चुनेगी, और इस कमेटी में बैठे हुए लोग इतने इनकम्पिटेंट हैं, इतने खराब हैं, इतने बुरे हैं कि ये कैसे चुनेंगे सुप्रीम कोर्ट के आपके चीफ मैकेनिज्म जस्टिस इतना क्लास का है कि आईनी बेंच का सरबरा खुद कह रहा है कि मैं अपने आप को खुद वोट देता हूं, जैसे परवेज मुशर्रफ कहता है कि मैं अपने आप को ना खुद देखिए एक्सटेंड करके सदर पाकिस्तान लगाता हूं। बिल्कुल, दोनों की कोई मुमासलत नहीं है, कोई मुमासलत नहीं है। परवेज मुशर्रफ अकेला था, ज़ियाउल हक अकेला था जिसने ये ऑर्डर दिया था। यहाँ तो वो 14 बंदों में से, 15 बंदों में से एक है। और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती थी आर्टिकल 6 हो। सॉरी, मैं अब सवाल ये है कि डिस्ट्रैक्ट उसको हो किसी और जाएगा। तरफ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो दोनों की तमसील है ना, ये बन नहीं रही इस वक्त, एक वक्त के लिए। आप जब आइन को मान ही नहीं रहे मेरे सर, भाई, अब एक और सवाल है, आइन को नहीं मान रहे, हम कहाँ नहीं मान रहे, हम तो आइन को फ्रेम कर रहे हैं। सारे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे? कौन सा फैसला नहीं मान रहे? मखसूस निश्चितों का फैसला क्यों नहीं मान रहे आप लोग? ना आपने माना है, वो तो जाके भाई, वो तो उन्होंने जज इलेक्शन- छांटी करके आगे इलेक्शन पीछे कर दिए कमीशन का सारे। इशू है। सर जो आईनी बेंच आपने बनाया है उसमें उनकी ग्रेस देखें, उन जजेस की, उनके जो फैसले हैं उनको देखिए, और जो लोग उनमें नहीं है अब, जो मास्टर गिने जाते हैं आइन के, मतलब मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब साहब हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि यही वो जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से थे, पहले बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के फैसले कर रहे थे, मुख्तलिफ बेंचेस पे भी बैठे हुए थे, तनासुब जरा बेहतर था ना, मुख्तलिफ बेंचेस पे भी बैठे हुए थे, फुल कोर्ट में भी बैठे हुए थे, और मुल्क को इंसाफ दे रहे थे, और सब कानून के मुताबिक चल रहा था। अब क्योंकि ये आईनी बेंच में आ गए, ये बुरे हो गए। नहीं सर, आपने तनासुब नहीं, खराब कर मेरा भाई, मैं तनासब कैसे करूंगा? ये धनिया, पहली बात तो अदरक ये है, जितना डाल, जिंजर डालना था वो। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि तनासब पर फैसला तो फिर पार्लियामेंट नहीं करना है ना, ये तो चुने हुए नुमाइंदों ने करना है। सर आप पार्लियामेंट से करिए फैसले, जरूर करिए। ये कि ना मीडिया करेगा, ये ना जुडिशरी करेगी, ये तो जिसने कानून बनाना है उसी का इख्तियार है ना, ये आपका तो इख्तियार नहीं है। देखिए सर, फिर तो बात शुरू होगी कि आप मखसूस नशिस्तों का अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपके कमीशन देखिए, इसके ऊपर पार्लियामेंट की अपनी एक राय है। सर अगर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। अगर 18 आप 26वीं तरमीम से पहले मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद करते तो आप एलिजिबल ही नहीं थे ये तरमीम करने के। पहली बात तो ये है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट है सर। कौन रोक रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने किस हेस्ट में वो फैसला दिया था, किन हालात में वो फैसला दिया था, ये भी जरा देखिए, उसको भी जरा एनालिसिस उसकी हेस्ट आप बता रहे हैं, अपनी हेस्ट भी देखिए। मैं कर लेता हूँ ना, मैं करता हूँ, उनको नहीं करने का हक। सवाल यह है कि वो तो बड़े आला लोग हैं ना, यहाँ बड़े खराब लोग बैठे हुए हैं। भाई पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन आप अपने मुझे एक बताइए, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की टांगे तोड़ेंगे, उसकी शाखें काटेंगे, उसके पत्ते तोड़ेंगे, उसके लब रुखसार उसके मस्क कर देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं। कुछ नहीं कर रहे, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है कि हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, हम अदालत में ही गए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस वक्त जो आइन बना हुआ है, इस आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के एक नुक्ता तब्दील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ के ये कहें कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाएगा, क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो कहें कि नहीं हमारे मेंबर आइंदा से 10 बंदे होंगे या इस 24 बंदे होंगे, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कौन कह सकता है? तो मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लोगों का चुना हुआ ऐवान है, वो फैसला करना चाहे या अवाम का मैंडेट लेके आए और वो फैसला करना चाहे कि ये सुप्रीम, मेरी सुन लीजिए जरा, कि ये सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं चाहिए, तो वो ये फैसला कर सकता है। वो ये फैसला करे कि इस मुल्क के अंदर हमें इतने सूबे चाहिए, वो फैसला कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। और उस ऐवान ने भी अपनी एक राय दी कि भाई सारी बातें उस सूरत बिल्कुल दुरुस्त है अगर 8 फरवरी का स्टिग्मा ना लगा हो। यार ये स्टिग्मा की बुनियाद पे आप किसी इदारे के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। आप अपने आइडियलिज्म में बैठ के, अपने ख्वाबों की बुनतर में बैठ के, ये नहीं, मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, असूली मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ। साजिर चेयर पे चोरी शुजात और जरदारी साहब इकट्ठे जब नजर आए, मैं आपकी इसी नुक्ते पे आने लगा। तो उसमें ये हुआ, आपके गुजरात में क्या हुआ सारा? क्या आपके गुजरात में ये आपका जो आबिद रज़ा कोटला के क्या नाम है उसका, डिवीजनल उसका सदर है नून का, वो कहता धांधली हो गई, सारी सीटें चोरी शुजात को दे दी,
بھائی ان کی گورنمنٹ بیٹھی ہے, وہ کہہ رہے تھے اپنی جماعت سے کہیں, ان کا حق ہے وہ کہنے کا. آپ کو دیکھیے, میں تو ان کو نہیں روک رہا. پولیٹیکل آپ آدمی ہیں, بلاول صاحب لاہور سے ہارے ہیں, لیکن نواز شریف بھی لاہور سے ہارنے کی اطلاعات تھیں اور ہر بندہ اسے رپورٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھائی کہ یہ کیا سلسلہ چلا. کیا کیا جائے؟ اب 8 فروری پہ آپ جب آئیں گے تو آپ سارے لوگوں پہ ایک سرکل لگا ہوگا کہ بھائی یہ الیکشن کے ذریعے کیسے آئے ہیں, کیا بنا ہے, تو پھر آپ اسی کو لے کر جب چلیں گے اور 26ویں ترمیم تک جائیں گے. دیکھیے پہلی بات, فاؤنڈیشن کو پہلے کہہ رہے ہیں نا آپ. ویری سوری, یہ مناسب نہیں ہے. آپ ایک کام کریں, پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, یا پولیٹیکل پارٹی ایک بیٹھی ہے, یا آپ سارے میڈیا والے, آپ کہیں جی یہ تو گورنمنٹ جو آئی ہے نا یہ تو نامناسب ہے, یہ تو جعلی سی گورنمنٹ ہے, ہم تو اس گورنمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ جعلی الیکشن کے نتیجے پہ آئی ہے, لہٰذا اس کے کسی قانون کو, اس کے کسی فیصلے کو ہم نہیں مانتے. یہ کیا ہوا کہ آپ اس کے ساتھ اپوزیشن بھی بیٹھ کے لیجسلیشن کر رہی ہے, قانون سازی کر رہی ہے, بجٹ میں پاس کر رہی ہے, اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے, اس کی کمیٹیوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اور اسی گورنمنٹ نے اگر ایک قانون سازی کیا تب کہتے ہیں یہ تو اس کا اختیار نہیں ہے کیونکہ اس کا مینڈیٹ مشکوک ہے, لیکن باقی سارے اختیار ٹھیک ہے. یہ کیا کوئی ایک تھم سٹیپ ہوگا نا. دیکھیے سر, 8 فروری کا الیکشن آپ کی دانش میں فری اینڈ فیئر؟ نو, میں نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں میرے بھی اس پہ سوال ہے. میرے تو سوال 2018 کے الیکشن پہ بھی تھے, 13 کے الیکشن پہ بھی تھے, 8 کے الیکشن پہ بھی تھے, اس سے پہلوں پہ بھی تھے. ہم تو ان الیکشن میں بھی تھے جب بی بی شہید کو 13 سیٹیں دے کے بٹھا دیا تھا اسمبلی میں, ہم تبھی بیٹھ گئے تھے. اور ہم نے کہا تھا, ہم نے 13 کے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ ہمیں سیریس تحفظات ہیں, لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, ہم اسمبلیوں سے باہر نہیں جاتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم وہاں بیٹھ گئے ہیں تو اس اسمبلی کا اختیار اس بنیاد پہ کہ جی آپ کے اوپر سوال ہے لہذا آپ کا اختیار نہیں ہے, پھر تو نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گا. اسمبلی بہت مقدس ہے, بہت سیکرڈ ہے, سپریم ہے, لیکن آپ جس میکانزم سے سارے ادھر بیٹھے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات یاد رکھیے, پہلے میری بات یاد رکھیے, اسی میکانزم سے آئی اسمبلیوں نے 18ویں ترمیم کی تھی, اسی میکانزم سے آئی ہوئی اسمبلیوں نے باقی ترمیمیں کی تھی, اسی طریقہ کار کے بنی ہوئی اسمبلیوں سے یہ سپریم کورٹ بنی تھی, اس کے سارے فیصلے ہوئے تھے, اسی طرح کی اسمبلیوں سے بنے ہوئے افتخار چودھری بحال ہوئے تھے, اسی طرح کے یہ سارے پروسیس اسی کے حصے ہیں یار. یہ کیا ہوا کہ یہ میرے پسند کا, یہ تو یہ میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تو یہ تو نہیں چلے گا نا. تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی طرح ہی ہے, اس کو تسلیم کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون بنا دیں, ہم جیسے بھی آئیں چھوڑیں اس کو, ہمیں بس قانون بنائیں. یہ نہیں ہے, یہی جیسے نہیں آئے سر. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے اوپر کچھ سوال ہوتے ہیں, ان سوالوں کی بنیاد پہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ جعلی اسمبلی ہے. اس کو ڈٹرمن کرنے کے کچھ فورمز ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی کا وہ بڑا اعلیٰ ماڈل نہیں ہے. یہاں بہت بڑے سوال رہتے ہیں الیکشنوں کے اوپر, کون سا الیکشن ہے جس پہ سوال نہیں رہے, لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اگر یہ کہیں کہ اچھا جی کیونکہ یہ سوال ہے, اسمبلی تو چلے, حکومت تو فیصلہ کرے, بجٹ تو یہ پاس کرے, سب کچھ یہ کرے, لیکن یہ قانون نہ بنائے کیونکہ اس کا مشکوک ہے اس کا رول, تو یہ نہیں ہوتا. یا آپ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے, اور جب تک وہ نلیفائی نہیں ہو جاتا یا اس کا کوئی غلطی کلیئر نہیں ہو جاتی وہ لیجٹیمیٹ ہے. یہ قانون ہے, اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا آپ سے ایگری کر لیتا ہوں, ہم دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ تو نہیں ہو جائے گا نا کہ اسمبلی کا رول ختم ہو جائے گا. ہم نے تو فیصلے نہیں کرنے نا. نہیں تو پھر آپ اور میں تو پھر فیصل واڈا صاحب کے عہد میں جی رہے ہیں. آپ بیسیکلی جو بات فرما رہے ہیں اس میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیجئے وہ کیا طریقہ ہے. یہ جو سوال الیکشن کے اوپر سوال اٹھ گیا, یا چلیں آپ اس کو, میں ایک منٹ ٹھہر جائے, الیکشن کے اوپر سنجیدہ سوال اٹھ گئے, یہ الیکشن ختم ہو گیا, اس کا مطلب اب کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ انلیجٹیمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نا, یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا ایسا ہے نہیں, آپ الیکشن ریفارمز کرتے نہیں ہیں, دھاندلی روکنے کے لوپ ہول بند نہیں کرتے. میرے بھائی میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فی الحال آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک میری پرفارمنس کے اوپر آپ نے سوال کیا, میں تو فی الحال یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کیا سر. جب ہم 2008 میں حکومت میں آئے سر, ہم نے 18ویں ترمیم کی, ہم نے NFC کر کے کچھ سٹرکچرز کو درست کیا. سب سے بڑی الیکٹورل ریفارمز ہم نے کی تھیں. انہی الیکٹورل ریفارمز کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو یہ مینڈیٹ ملا تھا, اور انہوں نے کہا جا کے کہ جناب ہم 18ویں ترمیم جو ہوئی تھا 88 کا نہیں 2018 کا الیکشن, اس الیکشن سے پہلے 13 میں ہم نے ریفارمز کیے تھے, 12 میں ہم نے ریفارمز کیے تھے, اس کے بعد میاں صاحب نے آ کے ریفارم کیے. اب نہایت مسئلہ آ گیا ہے. یہ تو ایوالو ہوتا رہتا ہے نا قانون.
آپ بتائیے کون سے قانون کو اور پاس کرنے. الیکٹورل لاز کو درست کرنے کے علاوہ صرف الیکشن کے قوانین نہیں ٹھیک ہوتے, سماج کے اندر اور بہت ساری جہتیں ہیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن یا پبلک کی ول کی نمائندگی کا بہت سارا جو وہ اور بھی بہت سارے انسٹیٹیوشن